13.26 कंप्यूट स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन फॉर फॉलोइंग डेटा। बताओ स्टैंडर्ड एरर कैसे आएगा? स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सैंपल साइज। तो ये बन जाएगा 50। ये आंसर होगा। कंप्यूट 13.27 कंप्यूट स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। स्टैंडर्ड एरर और सैंपल साइज दिया हुआ है, यानी कि यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। लेकिन होगा ये कि अब आपको ये 50 पता है और आपको ये ढूंढना है, और आपके पास ये अंडर रूट ऑफ 100 है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आ जाएगा? 500। अंडर रूट ऑफ 100 जो है वो 10 होता है, 10 लेफ्ट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो आपका आंसर जो है वो 13.27 का बी है, 13.26 का ए है। 13.28 a population consists of 5 numbers. How many samples of size 2 can be drawn from this population with replacement? Replacement जी 27 दोबारा बता दूं। 27 में हमारे पास देखो फॉर्मूला तो यही वाला यूज हुआ है, यानी कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ एन। इस सिनेरियो में हमारे पास देखो स्टैंडर्ड एरर हमें 50 पता है, स्टैंडर्ड डिविएशन हमें नहीं पता, और अंडर रूट ऑफ 100 यानी कि ये अंडर रूट ऑफ एन भी हमें पता है ना। अंडर रूट ऑफ 100 कितना होता है? 10 होता है। 10 उल्टे हाथ पर जाकर 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13.28 a population consists of 5 numbers. How many samples of size 2 can be drawn from this population with replacement? With replacement अगर मैं इस पॉपुलेशन में से दो चीजें सेलेक्ट करूंगा तो पहले 5 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लूंगा, उसको रख दूंगा, और अगली बार वापस से जो 5 होंगी उसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लूंगा, यानी कि टोटल 25 तरह के सैंपल्स आ सकते हैं। ए आंसर होगा विद रिप्लेसमेंट। सही है। 13.29 by how much will standard error change if sample size increases from 100 to 121? अगर सैंपल साइज जो है वो 100 से 121 हो जाए तो स्टैंडर्ड एरर में कितना चेंज आएगा? इसके लिए आप जो है वो ये कर लो कि स्टैंडर्ड डिविएशन की कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लो, या उसको जो है वो एज्यूम ना करो और उसको एक अननोन रहने दो। बहरहाल लेट्स सी हम लोग एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं 1000। जब हमारे पास लेट से सैंपल साइज 100 होगा तो स्टैंडर्ड एरर कैसे आएगा? 1000 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 100 कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 100 जो है वो 10 हो जाता है, 1000 डिवाइडेड बाय 10 100 आएगा। अगर हमारे पास जो है वो सैंपल साइज 121 हो जाए तो फिर ये बन जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 121। अंडर रूट ऑफ 121 कितना होता है? 11 होता है। 1000 डिवाइडेड बाय 11 कितना बनता है बताओ? 90.90। इसका मतलब पहली चीज तो ये नजर आ रही है कि जब सैंपल साइज इंक्रीज होगा तो स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद अवेलेबल डेटा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर होगा तो ये, लेकिन सर ये परसेंटेज कैसे आई? कभी भी आपको किसी चीज के चेंज की परसेंटेज मालूम करनी हो तो आप चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, ये रूल अप्लाई करते हो और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हो। चेंज का मतलब ये 100 वाली चीज 90.90 पर जा रही है, यानी कि ये चेंज कितने से हो रही है? 9.10 से चेंज हो रही है ना। 9.10 से चेंज हो रही है। चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनली कितनी थी ये वैल्यू? 100 मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो तकरीबन ये कितना बनता है? 9.10% बनता है। यानी कि इससे भी आपका ए आंसर आ रहा है कि ये चीज जो है वो तकरीबन 9.10% से डिक्रीज हो रही है। सर स्टैंडर्ड डिवीजन 100,000 कहाँ से आया? आप कोई और वैल्यू ले लो, 500, 700, 800, 900, तो रिस्पेक्टिवली दूसरी वैल्यूज भी चेंज आएंगी, लेकिन आपका मेथड सेम होगा, तो आपके परसेंटेज चेंज का आंसर जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा अगर बोलता है कि मैं स्टैंडर्ड डिवीजन 1000 नहीं लेता और 1000 के बजाय जो है ना वो मैं स्टैंडर्ड डिवीजन जो ले रहा हूँ, लेट से वो बोलता है कि मैं स्टैंडर्ड डिवीजन ले लेता हूँ 500। अब लेट से अगर आप 500 की स्टैंडर्ड डिवीजन लेते हो, पहली बार स्टैंडर्ड एरर क्या आएगा? 500 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 100। 500 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 100 कितना बनता है? 50।
अच्छा, फिर अगली बार क्या बनेगा? एक्स स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार बन जाएगा 500 डिवाइडेड बाय अंडर रूट का 121, अंडर रूट का 121 कितना आएगा? 45.45। अब वापस से चेंज कितने का है, कितने का डिक्रीज है? 4.55। 4.55 का चेंज है। चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100 कितना आता है? देखो जरा, 9.10% या उसके आसपास ही आ रहा होगा। 9.10% का डिक्रीज हो रहा होगा, है या नहीं? 4.55 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, ये भी आपका 9.10% का डिक्रीज आ रहा होगा, यानी कि जो आंसर होगा वो ए होगा। आखिरी सवाल है 4.30। A machine produces certain components. Sample of 40 such components was found to have mean of 380. Sample of 40 components यानी कि ये 40 क्या चीज है? 40 n की वैल्यू है, ठीक है ना? 40 जो है ना वो n की वैल्यू है। Sample of 40 such component was found to have a mean of 380, यानी कि x बार की वैल्यू 380 है, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 180 यानी कि ये s की वैल्यू है, सैंपल की स्टैंडर्ड डिविएशन है। कैलकुलेट 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर दी ओवरऑल प्रोडक्शन। पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं पता, लेकिन मुझे सैंपल साइज पता है कि वो 30 या 30 से ज्यादा है, तो क्या यूज होगा? z यूज होगा। अच्छा, अगर 99% का कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों वैल्यूज कितनी कितनी आएंगी? 0.05%। तो ये कितना होगा? 49.5%। 49.5% पर जेड अल्फा अपॉन 2 कितना होता है? हाँ, 49.5% पर जेड अल्फा अपॉन 2 कितना आता है? 49.5 पर ये आता है 2.58 या 57, ठीक है ना? 2.58 आता है, 2.58। अब अगर ये 2.58 आ रहा है तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? हमारा फाइनल आंसर आएगा एज एक्स बार यानी कि 380 माइनस जेड एल्फा अपॉन 2 यानी कि 2.58 इंटू एस ओवर अंडर रूट ऑफ एन यानी कि 100 ओवर अंडर रूट ऑफ 40 लेस देन म्यू लेस देन 380 प्लस 2.58 मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर अंडर रूट ऑफ 40। क्या आंसर आता है? ए आंसर आता है, ठीक है? ए आ रहा है सबका आंसर? हाँ, अगर आप दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हो तो अगर x बार की वैल्यू आ रही है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर किसी और ऑप्शन में भी ऐसा ही हो रहा है तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा हो सकता है ना कि किसी और ऑप्शन में भी दो वैल्यूज को ऐड कर डिवाइड कर एवरेज सेम आ रहा हो, तो वो रिस्क होगा। यही आ रहा है बैक साइड पर भी आंसर? ए है, बैक साइड पर बी है। कौन सा वाला सवाल देख रहे हो? 13.30 देख रहे हो? 13.30 चैप्टर 13 का 30वां सवाल यही आ रहा है पीछे। सही है।